Assalamualaikum my dear all shining stars. I hope you all are doing well. So in this video we cover short question answers of chapter 12 environmental chemistry and total 4 questions है इसके. Question number 1 है write the name of 4 segments of atmosphere and mention in which segment we lie. तो देखें अर्थ की कुछ लेयर्स हैं जिनको हम लेवल कहते हैं और उसके बारे में हमें बताना है, नेम लिखने हैं 4 सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो एक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर. लाइक ये जो स्ट्रेटो है ना, इसका मतलब होता है लेयर या लेवल. मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और वो सेगमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं वो सेगमेंट होता है ट्रोपोस्फेयर. अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. देखिए ओजोन लेयर आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ओजोन लेयर होती क्या है. ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है अर्थ पर, ठीक है. इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस होती हैं ना वो फिल्टर हो जाती हैं और अर्थ पे ऐसे पहुंच नहीं सकती, क्योंकि अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस अगर पेनिट्रेट हो जाए ना ओजोन लेयर से तो वो फिर अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती हैं और कॉज करती हैं कुछ लेथल इफेक्ट लाइक स्किन कैंसर वगैरह को कॉज करती हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे कहा हुआ है कि कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है. ये तो इसका ही कॉज होता है कि डिप्लीशन हो जाती है और वो इसलिए होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाइडली यूज होता है रेफ्रिजरेंट में या इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग एजेंट्स वगैरह में. तो ये जो इनर्ट गैसेज है ना ये रिलीज करती है क्लोरीन एटम को, और ये क्लोरीन एटम आगे जाके रिएक्ट होता है विथ मोर देन 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे पहुंचना शुरू हो जाती हैं. उसकी वजह से कॉज होता है लीथल इफेक्ट्स, जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेंजर में होते हैं. ये होता है कॉज. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इंडस्ट्रियल स्मोक एंड हाउ इज इट फॉर्म. देखिए जो स्मोक है ना ये एक टाइप है एयर पॉल्यूशन की. आपको पता होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है. पॉल्यूशन कोई एक अनडिजायरेबल चेंज होता है किसी फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में लाइक एयर वाटर और लैंड. हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉल्यूशन है ना ये जो अनडिजायरेबल चेंज है ये अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को और किसी भी लिविंग स्पीशीज को, उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन. ये स्मोक एक टाइप है एयर पॉल्यूशन की और इसका कुछ कम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है. लाइक हम ये कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है. तो स्मोक ये स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन है. मोस्टली मिक्सचर है सल्फर डाइऑक्साइड का, एरोसोल्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लाइक मोस्टली जो इंडस्ट्रियल स्मोक है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एंड मर्क्यूरी. और ऑफ कोर्स ये एक अनडिजायरेबल चेंज है, इसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है. अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेन गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर. कैसे? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये अलाउ करता है सन रेज को कि वो एटमॉस्फेयर से पास हो सकें, बट ये लॉन्ग वेव्स रेडिएशंस को प्रिवेंट करता है कि वो अर्थ से वापस ना जा सकें. तो ये जो टेम्परेचर है ना एटमॉस्फेयर का ये इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसको हम कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज हो रहा है ये है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं. क्योंकि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ये एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा लाइक इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है ना वो ये पड़ता है कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. एडवर्स इम्पैक्ट किस पे होता है? वो इस पे होता है कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है या सी लेवल्स पे करता है, क्योंकि जो ये पोलर आइस वगैरह होती है ना ये मेल्ट हो रही होती हैं तो उसकी वजह से फ्लड आ सकता है, रेन्स वगैरह हैवी हो सकती हैं. तो ये इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का. ये बहुत ज़्यादा लाइक ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं कि इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर का. इसमें कुछ गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो ऑफकोर्स वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है. इसको CFC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. अब ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं समझी थी कि ये 4 क्वेश्चंस है बट टोटल 5 क्वेश्चंस है. एक्सप्लेन 4 फंडामेंटल मेथड फॉर टेस्टिंग वेस्ट वाटर. सो इसके कुछ सैंपल्स हैं जो कलेक्ट किए थे डिफरेंट एरियाज से और एनालाइज किया था बाय इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट. ये टेस्ट थे फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक. इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि लेक्चर अपलोड कर दूं, बट ये इतने ड्राई चैप्टर्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको पढ़ाना और पढ़ना. बट ये है कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर याद करना है जितने भी लॉन्ग हैं और शॉर्ट हैं आपकी एक्सरसाइज में, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को छोड़िएगा नहीं.
फिजिकल टेस्ट है तो ये इंक्लूड करता है एस्टिमेशन ऑफ कलर, ओडोर एंड टेस्ट। केमिकल में हमें पता है कि ये चेक करता है पीएच को, बायोसाइड्स को, टॉक्सिक केमिकल्स को। माइक्रोबायोलॉजिकल चेक करता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ऑर्गेनिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे पेट्रोल, जैसे बेंजीन, जैसे टॉलिन। तो दैट्स इट। आई होप समझ आ गए होंगे। ये 5 क्वेश्चंस थे और ये चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सही से समझा सकूं। पॉल्यूशन के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और ये पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। एसिड रेन वगैरह हमने पढ़ना है, इंशाल्लाह जल्दी पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।